गुड मॉर्निंग गाइज। मैं हूं दीपक कुमार सिंह और मैं आज आपको बताने वाला हूं भूगोल के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न जो CGL, MTS, LDC, NTPC, RRB, JEE मतलब बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, जिसमें हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसका मैं आपको भूगोल का पार्ट 1 आज बताने जा रहा हूं। तो गाइज आप लोग ध्यान से पढ़ें, देखें, सुने, याद करें एवं अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। तो चलिए मैं आज का भूगोल का टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भूगोल का जनक कौन था? तो भूगोल का जनक था हिकेटियस। कौन था भूगोल का जनक? हिकेटियस था। वर्तमान भूगोल का जनक कौन था? तो वर्तमान भूगोल का जनक था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन था? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक था इरेटोस्थनीज। कौन था? इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल का जनक कौन था? तो भौतिक भूगोल का जनक था पोलिडोनियस। कौन था? पोलिडोनियस। गणितीय भूगोल का जनक कौन था? तो गणितीय भूगोल का जनक था, कौन था गणितीय भूगोल का जनक? थेल्स एवं एनेक्सीमिंडर। कौन था? थेल्स व एनेक्सीमिंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? एनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? एनेक्सीमेंडर। जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन था? जियोग्राफिका शब्द से ही बाद में ज्योग्राफी बनी। तो जियोग्राफिका शब्द सबसे पहले प्रयोग यानी कि सबसे पहला प्रस्तावक कौन था? तो इरेटोस्थनीज था। सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किस पुस्तक में प्राप्त हुआ था? तो जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक में। जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के लेखक कौन थे? हिकेटियस थे। कौन थे? हिकेटियस। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। भूगोल की यह परिभाषा किसने दी थी? आर्थर होम्स ने। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल की परिभाषा किसने दी थी? क्लैडियस टॉलमी ने। किसने कहा था? क्लैडियस टॉलमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की यह परिभाषा किसने दिया था? कार्ल रिटर ने। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बैंग बैंग थ्योरी कहते हैं, का प्रतिपादन किसने किया था? एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने। साम्यवाद या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड एवं बॉडी ने। दोलन सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में पूल सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन सांडेजा ने। किसने? डॉक्टर एलन सांडेजा ने। स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी प्रतिपादन किसने किया था? एलन गुथ ने। ब्रह्मांड का व्यास मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, क्या कहलाता है? मंदाकिनी या गैलेक्सी। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी को
क्या नाम दिया गया है? देवयानी, देवयानी या एंड्रोमेडा। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी। आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? ओरियन नेबुला। सौरमंडल का प्रधान कौन है? सूर्य। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? सूर्यक्रीट या कोरोना। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितना पाया जाता है? 71%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड या कोर। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? ऑरोरा बोरियालिस। सौर ऊर्जा को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किमी। सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणी में। कौन कौन से? फर्स्ट है परंपरागत ग्रह, सेकंड है बौने ग्रह, थर्ड है लघु सौरमंडलीय पिंड। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। वैसा सबसे छोटा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? बुध। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी का भग्नी ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? गैनीमीड। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? फोबोस एवं डिमोस। सूर्य को परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को कितना समय लगता है? 687 दिन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। सौरमंडल में आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि या सैटर्न। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टाइटन की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन हाइजोन ने। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण, जिसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। अरुण। यूरेनस की खोज किसके द्वारा की गई? विलियम हर्शेल के द्वारा। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण, यूरेनस को। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? टाइटेनिया। वरुण, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, की खोज किसने की है? जॉन गाले ने। हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण को। वरुण का प्रमुख उपग्रह कौन सा है? ट्रिटॉन। सौरमंडल का वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है? पृथ्वी।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। पृथ्वी का घूर्णन गति का चाल क्या है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? सौर वर्ष। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। चंद्रमा की सतह पर और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है? 27 दिन 8 घंटे। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57% भाग। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपरमून। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। यम ग्रह की खोज किसने की थी? क्लॉड टामो ने। वह कौन सा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है? फोरवेस्टा। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, वे क्या कहलाते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारे। वह कौन सा ऐसा धूमकेतु है जो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? हैले नामक धूमकेतु। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? एप्साइड रेखा। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? अक्षांश या लैटिट्यूड। विषुवत वृत्त के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का क्या कहा जाता है? देशांतर। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहा जाता है? संक्रांति। पृथ्वी का वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं, क्या कहलाते हैं? विषुव। सूर्य ग्रहण कैसे होती है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण। चंद्र ग्रहण कैसे होती है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को। विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? 24 समय जोनों में। पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। कौन कौन से? तो फर्स्ट है भूपर पट्टी जिसे क्रस्ट भी कहते हैं। सेकेंड है आवरण जिसे मेंटल कहते हैं। थर्ड है केंद्रीय भाग जिसे कोर कहते हैं। भूपर पट्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहते हैं। भूपर पट्टी मुख्यतः किन चट्टानों से बना होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। भूपर पट्टी के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन से? फर्स्ट है सियाल और सेकंड है सीमा।
ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोनराड असंबद्धता। पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, यह किसने बताया था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी नारंगी के समान है, किसने साबित किया था? सर आइजक न्यूटन ने। पृथ्वी नारंगी के बजाय नाशपाती के समान है, यह किसने बताया था? जेम्स जीन ने। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। कौन कौन से? फर्स्ट है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। सेकेंड है जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर। थर्ड है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। फोर्थ है जैव मंडल, बायोस्फीयर। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है क्या कहलाती है? स्थल मंडल। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचा क्या है? माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर ऊंचा। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? फर्स्ट है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। सेकेंड है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड है कैंत्रित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। अभ्रक किन चट्टानों में मिलता है? पैग्माटाइट चट्टानों में। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्कानो। सेकेंड है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्कानो। थर्ड है शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्कानो। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली नामक ज्वालामुखी को। वह कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा और कहाँ है? कोटापैक्सी, जो इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ओजस डेल सालाडो। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से रेखांकित किया जाता है? सिस्मोग्राफ। पृथ्वी पर भूभाग के सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? महाद्वीप। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से। एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से क्या अलग करता है? लाल सागर और एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से क्या अलग करती है? बेरिंग जल संधि। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अरब के प्रायद्वीप, सेकेंड है दक्कन का प्रायद्वीप एवं थर्ड है इंडो चीन प्रायद्वीप। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन और कहाँ है? पामीर का पठार, एशिया महाद्वीप में। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? बड़ा चीन एवं छोटा मालदीव। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर पड़ा था? भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नवांग गोम्बू।
विश्व की पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी? जुंको तेबई। जुंको तेबई कहाँ की थी? जापान की थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी? बछेंद्री पाल। विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला प्रथम पुरुष कौन था? जॉर्डन रोमेरो, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी और वो अमेरिका का रहने वाला था। विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? मालवेथ पूर्णा भी 13 वर्ष की थी और ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली थी। सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन था? राघव जुनेजा, जो भारत के मुरादाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का रहने वाला था। वह कौन ऐसा विकलांग व्यक्ति था जो कृत्रिम टांग से एवरेस्ट शिखर पर पहुंचा? टॉम व्हाइटेकर, जो अमेरिका का रहने वाला था। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पैगांग झील, लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। लंबाई 1.3 किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत देश। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ? जापान में। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बर्खोयास्क, जो साइबेरिया में है। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? बर्खोयास्क को। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला कौन सा देश है? जापान। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? फर्स्ट है लाओस, सेकंड थाईलैंड, थर्ड म्यांमार। एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करने वाला कौन सा पर्वत है? यूराल एवं काकेकस पर्वत। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा और कहाँ स्थित है? एलबुर्ज, 5642 मीटर ऊंचा है, जो रूस में है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक, फ्रांस। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी। विश्व का सुंदर नगर या फैशन की नगरी। विश्व का सुंदर नगर या फैशन की नगरी किस देश को कहा जाता है? पेरिस को। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक किस देश में बनती है? फ्रांस में। सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को। झीलों का देश किसे कहा जाता है? यूरोप के फिनलैंड को। यूरोप का गर्म कंबल के नाम से क्या जाना जाता है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को।
इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को। किसानों का देश या समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? फ्रांस को। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ बनाया गया है? नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा था? अमेरिकी वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? पनामा नहर। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। एस्किमो का घर किसका बना होता है? बर्फ का। स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेनडियर कुत्तों का। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, जो अलास्का में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेयरी। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? कनाडा। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में। विश्व का सर्वाधिक मक्का एवं सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान, जिसे बूटे का खान कहा जाता है, कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य में। विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा देश के अल्बर्टा प्रांत में। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा और कहाँ है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, न्यूयॉर्क में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील स्थित है, उसका क्या नाम है? ग्रेट साल्ट लेक। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ठंडी और गर्म जलधारा बहती है, उसका क्या नाम है? लेब्राडोर नाम है ठंडी जलधारा का और स्ट्रीम गर्म जलधारा का। विश्व में गेहूं की मंडी से विख्यात नगर कौन सा है? विनीपेग, कनाडा। हॉलीवुड कहाँ पे स्थित है? कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स नगर में। हॉलीवुड कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स नगर में। सिलिकॉन वैली, जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है, कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? शिकागो में। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख प्रजातियां कौन कौन से हैं? रेड इंडियन मैक्सिको में और निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह में। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? न्यूयॉर्क में। विश्व का प्रथम उद्यान कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क। संसार में सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है? ओंटेरियो, जो कनाडा में है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पनामा नहर के दो बंदरगाह कौन कौन से हैं? कोलन और पनामा। विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील कौन सी है? टिटिकाका झील, दक्षिणी अमेरिका के बोलिविया पठार पर स्थित है।
टूकन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल झरना, कैरो नदी, वेनेजुएला में। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ, ऊंचाई है 6960 मीटर। So dear students, please watch my video, remember my video, like and share this video. Thanks.